ओके, आज हम बात करेंगे मिनरल ट्राईऑक्साइड एग्रीगेट के बारे में। इसको हम शॉर्ट में एमटीए भी बोलते हैं। ये क्या है? एक तरह से एंटीबायोटिक मटेरियल है, ठीक है, जिसको हम काफ़ी एंडोडोनिक प्रोसीजर्स में यूज़ करते हैं। तो हिस्ट्री क्या है इसकी? हिस्ट्री में डॉक्टर मोहम्मद तोरा बिनजाद, इन्होंने सबसे पहले एमटीए की एक तरह डिस्कवरी की थी इन 1993। कहाँ पे की थी? लोमा लिंडा यूनिवर्सिटी इन कैलिफोर्निया, ठीक है। और इसका कॉम्पोजिशन क्या है? इसमें मेजर कंपोनेंट्स होते हैं और माइनर कंपोनेंट। वो मेजर कंपोनेंट में ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, डाइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, ठीक है। ये सिर्फ ग्रे वाले एमटीए में होता है। एमटीए दो तरह के होते हैं, ग्रे और वाइट, आगे बताऊंगा मैं। तो ग्रे एमटीए में प्रेजेंट होता है। और दूसरा बिस्मथ ऑक्साइड। बिस्मथ ऑक्साइड मतलब ताकि रेडियो पैसिफायर होता है एक तरह से। इनके एमटीए को अगर हम एक्सरे में देखेंगे तो क्या रेडियो ओपेक को जो अपीयरेंस है वो देता है इसको, रेडियो ओपेसिफायर। माइनर कंपोनेंट्स कौन से हैं इसके? फ्री क्रिस्टलाइन सिलिका, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फोरेशियन एंड सल्फेट कंपाउंड्स। अब टाइप्स ऑफ एमटीए क्या है? एमटीए मेनली दो टाइप में मिलता है, ग्रे एमटीए और वाइट एमटीए, ठीक है। वाइट एमटीए जो है ये जनरली एंटीरियर टीथ में यूज होगा, तो क्योंकि एस्थेटिक रीजंस की वजह से। अब इसका सेटिंग रिएक्शन क्या है? जब एमटीए पाउडर, जो ट्राइकैल्शियम सिलिकेट जो इसका मेन कंपोनेंट है, तो एमटीए पाउडर वाटर या ब्लड के कांटेक्ट में आता है तो इसमें हाइड्रेशन रिएक्शन होती है। तो इससे हमारा बनेगा कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रोजेल। कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रोजेल और साथ में बनता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो 3-4 घंटे में लगभग ये पोरस जल जो है वो हार्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में बदल जाता है। इन देखो 3 to 4 hours टोटली का सेटिंग रिएक्शन टाइम है। उसमें क्या होगा? पोरस जल जो है ये कन्वर्ट इनटू हार्ड क्रिस्टल है। और पीएच भी इसका इंक्रीज होकर 12.5 तक चला जाता है। अब इसके प्रॉपर्टीज और एडवांटेजेस देख लेते हैं। एक तो डेंटाइल में ब्रिजिंग इंक्रीज करता है ये, डेंटाइल में ब्रिजिंग को इंक्रीज करता है और फास्ट भी करता है उनकी ब्रिजिंग को। उसके अलावा इन्फ्लेमेशन को रोकता है। तो इस साथ में रेजिस्ट बैक्टीरियल पेनिट्रेशन, एंटी माइक्रोबियल होता है, बायोकम्पैटिबल, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक से क्या फ़ायदा है? ये मतलब मॉइस्चर में भी सेट हो पाता है। फिर उसके बाद ब्लड प्रेजेंस का लीकेज से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। ब्लड प्रेजेंट नापापाइट लीकेज। और डेंटिनोजेनेसिस को कम करता है। क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है? कहाँ पर यूज होता है? ये निकलू डी टेस्ट
रूट एंड फिलिंग मटेरियल, परफोरेशन रिपेयर में जैसे इंटरनल ऑप्शन में हमने देखा था, अब एक्सिफिकेशन में, पल्प कैपिंग में, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग होती है बीपीटी वो, पर्पल बॉटन में। ये था हमारा एनडीए।